फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मैं माधवेंद्र कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो एसएससी जीडी है उसका एग्ज़ाम और इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम लगातार लाइंड अप हैं एक सीरियल में। तो उसकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है। उसी के सीरीज़ में हम लोग ये दूसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। आप लोग गौर से देखिएगा और एक भी क्वेश्चन लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के साथ ज़रूर जोड़िएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपने इस पहले क्वेश्चन पे 26 क्वेश्चन पे देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला क्या है। जो लाफिंग गैस है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का रासायनिक फार्मूला क्या है आपको बताना है। क्या NO होता है या N2O होता है या NO2 होता है या N2O3 होता है। तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो में प्रीमियर रहेगी वीडियो, उस समय आप भी कमेंट करेंगे तो जैसा आप कमेंट करेंगे उसके हिसाब से रिप्लाई आपको दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग जानते हैं जो ये हास्य गैस है, लाफिंग गैस है, ये अल्प मात्रा में सूंघने पर हम लोग को क्या होती है, हंसी आती है। अगर बहुत ज़्यादा सूंघ लेंगे तो उसका किसी को नहीं पता है क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको कम मात्रा में सूंघेंगे तो आपको क्या आएगी, हंसी आएगी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हास्य गैस को लाफिंग गैस या हंसने वाली गैस भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका यूज जो होता है, हास्य गैस का प्रयोग क्या होता है, निश्चेतक के रूप में किया जाता है। ठीक है, किस रूप में किया जाता है, निश्चेतक के रूप में किया जाता है। और इसकी खोज जो है, हास्य गैस की खोज जो है प्रिस्टले ने किया था। ठीक है, किसने किया था, प्रिस्टले ने किया था इसकी खोज। ठीक है, तो ये जो इसका फार्मूला जो होता है, इसका क्या होता है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। N2O इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर पूछे इसकी खोज किसने किया था तो खोज प्रिस्टले ने किया था। ये लाफिंग गैस है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है। तो इसका रीज़न क्या है, जो बर्तन होते हैं उनका जो बाहरी पार्ट होता है, एक्सटीरियर जो पार्ट होता है, उसमें हम काला छोड़ देते हैं। इसका रीज़न क्या होता है। ऑप्शन ए पूछा है, उसे रोज़ाना साफ करना मुश्किल होता है, या ऑप्शन बी होता है काली सतह ऊष्मा की सुचालक होती है, या ऑप्शन सी होगा काली सतह ऊष्मा की कुचालक होती है, या ऑप्शन डी जो है काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। तो आप लोग इसका जल्दी से आप लोग आंसर करिएगा। तो आप लोग को पता है, जैसे हमारे पास जो भी बर्तन होता है उसके नीचे हम कालिख लगा देते हैं, कालिख नहीं होती तो राख लगा देते हैं। ये इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे यही रीज़न है, जो हमारा जो उसे रोज़ साफ़ करने में मुश्किल होती है, ये कोई ऑप्शन है नहीं। इसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि पहले जो होता है साफ़ करने में और आसानी हो जाती है कालिख लगाने के, जो राख होती है उसको लगाने के बाद। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा जो आपका बर्तन होता है, अगर उस पर कालिख आप पोंछ देंगे, जो कालिख होता है वो क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषक होता है। वो ऊष्मा को जाने नहीं देता है। एक बार अगर ऊष्मा उसके अंदर आई तो बहुत जल्दी क्या करता है, हीट ऑब्जर्वेशन का काम करता है। तो इसलिए सुचालक, तो ऊष्मा का सुचालक मतलब ये होता है आर पार चली जाए। तो ऐसा तो है नहीं, तो एक बार जाती है तो वापस जो है बाहर बहुत आराम से नहीं आती है ऊष्मा। तो ये अब बी ऑप्शन नहीं होगा, और सी का है कुचालक तो हो ही नहीं सकती। और डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन क्या है, सही है। क्योंकि जो बर्तन होता है, बर्तन के नीचे जो कालिख किया जाता है, वो रीज़न ये होता है कि जो ऊष्मा को जल्दी से क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है ऊष्मा को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका 27 का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। क्या परावर्तन होता है, या अपवर्तन होता है, या लघुतर तरंगदैर्घ्य या प्रकीर्णन होता है, या विखंडन होता है। तो आप लोग 28 का आंसर करिएगा। देखिए, जब सूर्य का प्रकाश, जो कि विभिन्न रंगों का मिश्रण है, वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो वायु में उपस्थित धूल कणों एवं धुएं के द्वारा उसका क्या हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाता है। स्कैटरिंग मतलब क्या होता है, प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कण होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश होते हैं, उसका क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। अगर आपसे एग्ज़ाम में ये पूछे सर्वाधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है,
तो सर्वाधिक प्रकीर्णन किसका होता है? सर्वाधिक प्रकीर्णन बैगनी रंग का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसका होता है? बैगनी रंग का। आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और अंत में कमेंट करके बताइएगा 25 में से आप कितना किए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो कि एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग यहीं से अपनी तैयारी को आंक सकते हैं, आप कितना अच्छा तैयारी किए हैं, कितना अच्छा नहीं किए हैं, यहाँ से आपको पूरी तरह से नॉलेज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके, इसके आगे चलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग में होता है, तो सबसे कम प्रकीर्णन किस में होता है? आप लोग को पता होगा सबसे कम किस में होता है? रेड में होता है, मतलब लाल में होता है। ठीक है, किस कलर में होता है सबसे कम प्रकीर्णन? लाल में होता है। इसके कारण जो बैगनी रंग का सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है, इसके कारण यही रीज़न है, जो प्रकाश का जो बैगनी रंग है इसका सर्वाधिक प्रकीर्णन होने के कारण उसका रंग क्या होता है? हल्का नीला हो जाता है आसमान का। इसी कारण जो हमारा आसमान है रंग जो होता है नीला रंग का दिखाई देता है। ठीक है, उसका जो लघुत्तर, जो ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन जो होता है ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में जब जाती है हमारा प्रकाश जाता है तो उसका क्या होता है? वापस हो जाता है, यानी प्रकीर्णित हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है? फैल जाता है इधर उधर। तो सर्वाधिक किसका प्रकीर्णन होता है? सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। इसके कारण हमारा जो आसमान होता है वो किस रंग का दिखाई देता है? नीले रंग का दिखाई देता है। बिल्कुल इसका आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। इसमें पूछा है, इजी क्वेश्चन है, GUI किसका संक्षिप्त रूप है? मतलब आपको GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, या ग्राफिकल यूज़र इन्फॉर्मेशन होता है, या ग्राफिकल यूज़र इंस्ट्रक्शन होता है, या ग्राफिकल यूज़र इंस्ट्रक्शन होता है? तो आप लोग जानते हैं ये कंप्यूटर का जो होता है, कंप्यूटर का एक, अगर आप पीछे जाएंगे लूसेंट में तो वहाँ आपको मिल भी जाएगा इसका विस्तृत रूप क्या होता है। तो आपको पता होगा जो GUI है इसका विस्तृत रूप क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 30 क्वेश्चन पर देखते हैं। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? ये हृदय को, यकृत को, प्लीहा को, पित्ताशय को? तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो आप लोग जानते हैं जो हमारा प्लीहा होता है, प्लीहा, ये जो प्लीहा है, प्लीहा को हम लोग क्या कहते हैं? ये ब्लड बैंक होता है। ये मानव शरीर का क्या होता है? ब्लड बैंक होता है। और जो प्लीहा है पेट में स्थित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो प्लीहा है, प्लीहा से एड्रेनलिन हार्मोन्स जो होता है, एड्रेनलिन जो होता है, हार्मोन्स जो होता है वो क्या होता है? स्रावित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा प्लीहा होता है, प्लीहा से एड्रेनलिन हार्मोन्स स्रावित होता है। और इसको प्लीहा को ही हम लोग क्या कहते हैं? साइंस में कहते हैं RBC का क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्लीहा के बारे में आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं जो हमारा हार्ट है, हृदय जो होता है ये क्या करता है? पंपिंग करता है। 1 मिनट में 72 बार क्या करता है? पंपिंग करता है। और इसका काम क्या होता है? ये हमारे ब्लड को क्या करता है? प्योरीफाई करता है। जो हमारा ब्लड होता है, जो हृदय होता है हमारे ब्लड का क्या करता है? रक्त का प्रवाह करता है। ये क्या करता है? जैसे ब्लड जो होता है, ब्लड में हमारे ऑक्सीजन पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो जो हमारा ये हृदय का काम क्या होता है? रक्त का केवल प्रवाह करना। ठीक है, ये क्लियर होगा। आगे देखते हैं जो पित्ताशय दिया गया है, पित्ताशय जो होता है, पित्त धन आशय, ये अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पित्त क्या होता है? पित्त जो रस पाया जाता है ये कहाँ पाया जाता है? यकृत में पाया जाता है फ्रेंड्स। जो पित्त रस होता है ये कहाँ पाया जाता है? यकृत में पाया जाता है। पित्त रस का स्राव कहाँ होता है? यकृत में होता है। और ये जमा कहाँ हो जाता है? पित्तरस पित्ताशय में जाके जमा हो जाता है। ठीक है, नाशपाती के आकार का एक अंग होता है ये जो पित्ताशय है, जो यकृत के दाहिने भाग के नीचे स्थित होता है। आपको ये क्लियर होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा क्या है? पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल यकृत जो आपका है उसको क्या करता है? पीलिया रोग प्रभावित करता है। इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है जो हमारा ये आवधिक सारणी में 31 क्वेश्चन है। आवधिक सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है?
आपको ही बताना है जो OS है या PT है या PB है या W है, आपको ही बताना है जो हमारी सारणी है उसमें कौन सा रंग, कौन सा जो एलिमेंट है, जो धातु है, मेटल है जो, वो कौन सा भारी है। तो आप लोग जानते होंगे सबसे अधिक घनत्व या सबसे भारी तत्व कौन सा होता है, वो कौन सा होता है, ओस्मियम होता है। कौन सा होता है फ्रेंड्स, वो कौन सा होता है, ओसियम होता है, जो बिल्कुल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ओसियम बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ये पूछ ले जाए सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचायक तत्व कौन सा होता है, मतलब इसी का जो अपोजिट पूछा है सबसे भारी, अगर ये पूछ ले जाए सबसे कम कौन सा होता है, तो सबसे कम क्या कौन सा होता है, वो क्या होता है, लिथियम होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर लिथियम आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे अगर ये पूछ लिया जाए कि जो गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन सा है, जो गैस होता है, गैस में सबसे भारी तत्व कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, रेडॉन होता है। कौन सा होता है फ्रेंड्स, रेडॉन होता है। बिल्कुल आप लोग क्लियर रहिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट अस टू ग्रो दिस चैनल प्लीज़। अगर ये पूछ लिया जाए सर्वाधिक विद्युत चालकता किस में होता है, तो सर्वाधिक विद्युत चालकता अगर पूछ लिया जाए तो उसमें कौन से धातु में होता है, एजी में होता है, मतलब चांदी में सर्वाधिक विद्युत चालकता होता है। क्लियर होगा आपको यहाँ तक, एकदम क्लियर होगा। आगे देखते हैं इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 31 का बिल्कुल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, भांगड़ा कहाँ का नृत्य है। भांगड़ा आप लोग जानते हैं, भांगड़ा कहाँ का नृत्य है। जो क्वेश्चन इजी हैं उस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ना ही ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा। जहाँ पे ज़रूरत है एक्सप्लेन करने की वहाँ एक्सप्लेन भरपूर किया जाएगा। एकदम निश्चिंत होकर आप फॉलो करिए हमारे चैनल को, आप बहुत अपने आप में सुधार पाएंगे, इम्प्रूवमेंट पाएंगे। ठीक है, तो भांगड़ा कहाँ का नृत्य है, तो भांगड़ा 32 का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल पंजाब का नृत्य है। आगे देखते हैं, डांडिया पूछा गया है, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो डांडिया कहाँ का नृत्य है, जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा, ये कहाँ का है, गुजरात का नृत्य है। आगे देखते हैं 34 क्वेश्चन नंबर, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे, तो आप लोग देखेंगे भरत मुनि हैं, नारद मुनि हैं, या झंडू मुनि हैं, या व्यास मुनि हैं। झंडू मुनि अजीब ऑप्शन है, तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, भरत मुनि जी हैं। ठीक है, भरत मुनि जी नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं, मतलब एक क्वेश्चन सीधा ये पूछा है, जो महावीर स्वामी जी हैं, जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, ये पूछा है कि इनका जो दूसरा नाम क्या था। तो आप लोग जानते हैं जो ये महावीर स्वामी जी हैं, ये जैन धर्म के 24 नंबर के तीर्थंकर थे और ये अंतिम तीर्थंकर थे। अब इनका बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम इनका क्या था, वर्धमान था। ठीक है, क्या था, वर्धमान था। इनको जब ज्ञान का बोध हुआ था, ये 12 वर्ष तक कठिन तपस्या किए थे। जहाँ कहाँ किए थे, ये जिरम्भिक के समीप ऋजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, यहीं पे इन्हें क्या हुआ था, ज्ञान का बोध हुआ था। साल वृक्ष के नीचे ऋजपालिका नदी पर और जिरम्भिक के समीप इनको 12 साल कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी के बाद इन्हें किस नाम से जाना गया, इनका नाम दिया गया जिन। जिन मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग, जिन मतलब होता है विजेता। जिन का सिंपल मीनिंग क्या होती है विजेता होता है। और इसी के बाद इनका एक और नाम दिया गया अरहत। अरहत मतलब क्या होता है, पूज्य। और निर्ग्रस्त मतलब क्या होता है, बंधनहीन। इनका एक नाम और था निर्ग्रस्त, जिसका अर्थ होता है बंधनहीन। 3 नामों से इनको जाना जाता है। जो पहला नाम है जिन, जिन मतलब क्या होता है विजेता, अरहत मतलब होता है पूज्य, निर्ग्रस्त मतलब होता है बंधनहीन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 35 का आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा हो कि सर थोड़ी भी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक शेयर भी अपने तरफ से ज़रूर करिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूछा है रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से है। तो देखते हैं 37 क्वेश्चन नंबर, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है। तो आप लोग को इसके बारे में पता होगा, जो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद है, इसका स्थान कहाँ है, एकदम रटा होगा ये क्वेश्चन, कहाँ है, देहरादून में होगा है। ठीक है,
इसका 37 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता है? ये आप एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसमें पूछा है क्या, कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता है? आपको जल्दी से बताना है, क्या ग्राउंड नट ऑयल में, या बटर ऑयल में, या बटर मिल्क में, या आइसक्रीम में? तो आप लोग को बिल्कुल पता होगा जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो ग्राउंड नट ऑयल में पाया जाता है। ऑयल रहेगा तो बिल्कुल पाया जाएगा, ऑयल है बिल्कुल पाया जाएगा, मिल्क है दूध में भी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। लेकिन जो आइसक्रीम है, आइसक्रीम में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक पूरी तरह से क्लियर होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? किसके नियंत्रण के अधीन होता है आपको ये बताना है। क्या वो राज्य सरकार के होता है, या उच्च न्यायालय, या सुप्रीम कोर्ट, या राज्यपाल? तो 39 का आंसर आप लोग बताइएगा जल्दी से। तो आप लोग को पता है जो उच्चतम न्यायालय होता है भारत की क्या होती है, शीर्ष न्यायालय होती है। और जो राज्य सरकार होती है, जैसे मान लीजिए लखनऊ और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट कहाँ का है? ये राज्य सरकार की न्यायाधीश है, राज्य में स्थित है। ठीक है। और हाई कोर्ट जो होता है, जो जो हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है, ये क्या होता है? ये जिला न्यायाधीश पे नियंत्रण रखता है। एक स्टेट लेवल की क्या होती है, एक जैसे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद में। प्रयागराज में आप देखेंगे तो वहाँ पे कौन हाई कोर्ट है? हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट। जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है वो कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। ये क्या करेगा, मान लीजिए आपका सिटी है प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ में जो भी वहाँ पे जिला न्यायाधीश रहेगी उसके ऊपर नियंत्रण कौन करेगा? उच्च न्यायालय करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? क्या सामाजिक न्याय का अर्थ होता है सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, या इसका अर्थ होता है सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, या जाति नस्ल रंग और लिंग आधारित सभी का भेदभाव दूर होना चाहिए, और सभी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए? तो आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 40 का सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है। तो आप लोग को पता होगा, अगर हम सभी को समान आर्थिक अधिकार दे देंगे तो न तो कोई ये जो है अमीर गरीब वाला ये जो होता है फंक्शन, ये तो हट ही जाएगा। तो ये आर्थिक उस तरह दिया नहीं जा सकता है कि सभी को उतने पैसे, या तो इसमें जो काम करने की प्रगति होगी, जो लोग आदमी जो वर्कर होते हैं कि मैं इतना काम करूं मुझे इतना पैसा मिलेगा, ये वाले जो कंपटीशन रहेगा वो क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता है सामाजिक न्याय में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी है सभी को समान राजनीतिक अधिकार, मतलब सबको पीएम बना देना चाहिए? बिल्कुल नहीं बना देना चाहिए, ये भी गलत है। या जाति नस्ल रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए? बिल्कुल, ये ऑप्शन बिल्कुल 100% क्या है? सही है। 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, जाति नस्ल रंग और लिंग के आधार पर क्या होना चाहिए? भेदभाव दूर होना चाहिए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 41। स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? क्या उसे प्रतिबंध करना चाहिए, या अधिकार देना चाहिए, या विशेषाधिकार दे देना चाहिए, या कानून देना चाहिए? तो जल्दी से आप लोग बताइएगा। कहते हैं हमारा अधिकार हमें दे दो, मतलब हमें क्या दे दो? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, नारा दिया गया जब क्रांतिकारियों ने नारा दिया। वैसे क्या होता है, जो स्वतंत्रता होती है हमारे अधिकार में निहित होती है। अगर हमें अधिकार मिलेगा तो हम स्वतंत्र भी रहेंगे, जो हमें करना है वो हम कर रहे हैं, तो मतलब क्या है? स्वतंत्र हैं। उस देश का नाम बताइए जिसने उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा था। तो 42 का आपको आंसर बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग को इसके बारे में पता भी होगा, जो हमारा यूएसएसआर है आज जो टूट के रसिया बना हुआ है, पहले यूएसएसआर था। इसमें क्या था, इसने पहली बार क्या किया था? अंतरिक्ष में स्पुतनिक नाम की एक उपग्रह छोड़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा? यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ, इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आप लोग को ये भी पता होना चाहिए, जो मनुष्य है अंतरिक्ष में पहला कदम जो था 4 अक्टूबर 1957 को रखा था। 4 अक्टूबर 1957 में पहली बार अंतरिक्ष में मनुष्य ने अपना कदम रखा। तब का तत्कालीन सोवियत रूस मतलब जो यूएसएसआर थे ने सफलतापूर्वक अपने कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक सेकंड का प्रमोशन किया था। जो स्पुतनिक फर्स्ट जो थी, जो स्पुतनिक था उसका जो किया था प्रमोशन किया था।
और इसका वेट कितना था, लगभग वजन इसका 84 केजी था। और कुछ सप्ताह के बाद, जैसे स्पुतनिक को लॉन्च करने के बाद इसके कुछ ही सप्ताह के बाद यूएसएसआर ने स्पुतनिक सेकंड का विमोचन किया था। इसमें एक इतिहास बना था। इसमें एक लाइका नाम का कुत्ता था जो कि पहली बार अंतरिक्ष में इसके साथ गया था। इसका वज़न आप लोग देखेंगे तो इसका वज़न 500 केजी लगभग वज़न था स्पुतनिक सेकंड का। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए पहला मानव जो अंतरिक्ष में कदम रखा तो वो कौन सा था, वो यूरी गागरिन थे। यूरी गागरिन था जो कि यूएसएसआर से ही रिलेटेड था। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका ऑप्शन 42 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखते हैं 43, प्रोडक्शन कार्य इनपुट और किसके बीच के प्रकार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। चलते हैं ऑप्शन पे देखते हैं इसका ऑप्शन 43 का कहाँ पे है। तो आप लोग देखिए, जो 43 है, क्या प्रोडक्शन होता है या प्रोड्यूसर होता है या आउटपुट होता है या सर्विस होता है। तो आप लोग 43 का आंसर करेंगे तो देखेंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चन सही से और इसका आंसर करेंगे तो क्या होता है, आउटपुट होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखते हैं 44 क्वेश्चन नंबर, आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य होता है। जो आत्मनिर्भरता है यह किस योजना का, कौन सी योजना थी जिसमें आत्मनिर्भरता का स्लोगन दिया गया या नारा दिया गया। क्या वो चौथा योजना था या 7वीं थी या तीसरी थी या छठी योजना थी। तो आप लोग को बिल्कुल पता होगा जो हमारा ये चौथी योजना थी, इसमें आत्मनिर्भरता का स्लोगन दिया गया था। आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य लेके चला गया था। ठीक है, ये बिल्कुल आपका सही होगा। देखते हैं 45 क्वेश्चन नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। आपको बताना है, टोड है, भील है, गारो है या गोंड है। तो 45 का आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो आप लोग जानते हैं अभी भी जो गारो खासी ये सब मेघालय में जो ट्राइबल हैं मिलती हैं जनजातियां। जो गोंड है, गोंड अभी भी क्या है, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाने वाली जनजाति है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 46 क्वेश्चन नंबर, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश होता है। क्या एल्युमिनियम का होता है या कैल्शियम का होता है या नाइट्रोजन का होता है या फास्फोरस का होता है। तो पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश होता है। 46 का आप लोग आंसर करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे क्या होता है, किसका होता है, फास्फोरस का होता है। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग आंसर करते रहिएगा। अगर आप वीडियो देखेंगे तो हम लास्ट में भी जैसे प्रीमियर करते हैं तो वीडियो देखते रहते हैं। अगर आप लोग का आंसर सही होगा तो हम कमेंट कर देंगे, अगर गलत होगा सही बता देंगे। ठीक है, 47 है क्वेश्चन नंबर, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित होती है। क्या पीएच से, प्रकाश से, आर्द्रता से या बारिश से। तो 47 का आंसर आप लोग बताइएगा, फटाक से आंसर करिएगा। तो आप लोग जानते हैं जो एंजाइम है इसके परिवर्तन को नियंत्रित करता है कौन, किससे गतिविधि से होता है, ये पीएच मान से होता है। ठीक है, पीएच वैल्यू से। ठीक है, आगे देखते हैं 48 क्वेश्चन नंबर, प्रोटीन किससे पचते हैं। जो हमारे अंदर प्रोटीन होता है ये किससे पचता है। तो आपको ये रटा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और काफ़ी घिसा पिटा भी क्वेश्चन है। क्या प्रोटीएस होता है या एमिलेज होता है या लाइपेज होता है या न्यूक्लियस होता है। तो आप लोग लाइपेज का नाम सुने होंगे और न्यूक्लियस का भी नाम सुने होंगे और एमिलेज का भी नाम सुने होंगे और प्रोटीएस का भी नाम सुने होंगे। तो जो प्रोटीन का पाचन करता है उसका नाम क्या होता है, प्रोटीएस होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इतना इजी क्वेश्चन कहीं पूछा भी जा सकता है, हम तो कल्पना नहीं कर सकते। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से चिल्लाते रहते सभी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो इसका आप लोग आंसर करिएगा, क्या भद्रबाहु था, स्थूलभद्र था या चावाक था या जमाली था। तो आप लोग को पता होगा जो महावीर जी थे, इनके प्रथम अनुयायी उनके कौन थे, दामाद थे। जो प्रियदर्शनी के पति थे उनका नाम क्या था, जमाली।
जमाली जो था ये महावीर का प्रथम शिष्य था। और अगर ये पूछ लिया जाए प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री जो थी चंपा, पहली अगर पूछ लिया जाए प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी तो कौन थी, चंपा थी। अगर पहला प्रथम जैन शिष्य पूछ लिया जाए तो कौन थे, जमाली थे। ठीक है। और इनकी जो शिष्य की जो धारा थी लगभग 11 गणधरों में इन्होंने क्या किया था, विभाजित किया था अपने शिष्यों की मंडली की। तो फ्रेंड्स यहाँ तक मुझे विश्वास है, आशा है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो जो है बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अगर आप लास्ट में जुड़े हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा। जो 25 क्वेश्चन है बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है। और आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और उनसे भी ज़बरदस्ती करके अगर सब्सक्राइब ना करें तो उनसे सब्सक्राइब कराना ही है। जल्दी से 1K हमारा चैनल होना चाहिए। ठीक है। चलिए बस इसी आशा के साथ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और चलते हैं, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह पढ़ाई करते रहिएगा। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत टाइम नहीं रह गया है। तो हम लोग बस क्वेश्चन करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। ठीक है, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और स्टडी पे जोर दीजिएगा। बाय। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।